ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार करें मंगलाचार। गुणभद्राचार्य द्वारा रचित आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें आचार्य देव अनेक प्रकार से शरीर से ममत्व छुड़ाने की बात कह रहे थे पहले, तो उसके बाद हर तरह से वो कषायों का नाश करना उचित है, इस बात पर आचार्य देव सबसे ज्यादा यहाँ जोर देते हैं। तो इसमें आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ चलिए। इसमें अपन ने पहले भी देखा कि भाई तुझसे शारीरिक कष्ट अगर नहीं झेला जाता हो, है ना, शारीरिक तकलीफ तुझसे सहन नहीं होती हो, तो तप नहीं कर सकता हो इस शरीर से ममत्व छोड़ने के लिए, तो कम से कम मन के द्वारा साध्य जो कषाय हैं उन कषायों को तो जीत, क्योंकि कषायों को जीतने के लिए कोई शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं। कषायों को जीतने के लिए कोई बहुत विशेष परिश्रम करना पड़ता हो, विशेष तप करना पड़ता हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आसानी से इसको जीता जा सकता है ना। मतलब कहने को आचार्य देव कह रहे हैं आसानी से, अपने को लगता है बहुत कठिन है, क्योंकि मन को जीतना है बस, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। शारीरिक कष्ट नहीं है, आपको गर्मी सहन नहीं करनी है, आपको सर्दी सहन नहीं करनी है, तरह तरह के जो काय क्लेश होते हैं वो सहन नहीं करने हैं। मन को ही तो मारना है, मन माने की तो बात है। अभी तक जिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति हम आसक्त होते हैं, हमारी बुद्धि जो उनकी तरफ दौड़ती, तो वो मन का ही तो विषय है। आप सोचो, जिन जिन अभक्षों का आप त्याग कर चुके हो, जब आप खाते थे तब उनके प्रति कैसा मन ललचाता था, और अब बिल्कुल भी नहीं ललचाता है। तो मन की तो क्या किया आपने? शारीरिक कुछ किया क्या उसके लिए? कोई शरीर की क्रिया करी क्या ऐसी प्रवृत्ति के लिए? सारा खेल मन का ही है। तो मन से ही उनको जीता जाता है, मन का ही काम है वहां पर। समझ में आई बात? और मन का काम है, और फिर भी तू अगर नहीं जीतता है तो तेरा जो ये प्रमाद है ये तुझे अत्यंत घातक होगा। ये बहुत खतरनाक है तेरे लिए, बहुत दुखदाई है। और क्या कहें, सीधे सीधे कहा था तो कि ये तो तेरी अज्ञता है, यद तद अज्ञता, वो तेरी अज्ञता है, अज्ञानीपना है। इसके बाद फिर बात आई थी कि कैसे भी करके यम शम दम इत्यादि के माध्यम से ये कषायों को जीतने का यत्न करो भैया, है ना। क्यों? क्योंकि हृदय रूपी सरोवर में जब तक ये कषाय आदि ग्राह, इन ग्राह के चक्र लगे रहेंगे, जब तक इनका ये समूह रहेगा, तब तक ये जो अपन ने अभी जो 10 दिन उपासना की है, 10 दिन आराधना की है उत्तम क्षमा आदि की, ये कुछ भी प्रकट होने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है अंदर। अगर चित्त को गलाया नहीं, जरा सा भी नमाया नहीं, तो समझ लेना ये बिल्कुल भी एक भी धर्म का कोई अंग, धर्म का कोई लक्षण प्रकट होने वाला नहीं। एक भजन है, गलता नमता कब आवेगा, शायद दयानंद राय जी का या भूधर दास जी का है, भूल गया मैं, लेकिन है ऐसा, गलता नमता कब आवेगा। पुस्तक है ना, आध्यात्मिक भजन संग्रह, इसके अंदर है। तो उसका आशय यही है, अरे कब तू गलाएगा अपने चित्त को, कब गलाएगा अपने चित्त को, कब नमाएगा, कब इसको नम्र करेगा, कब इसको तू ऐसा नम्रीभूत करके और सुंदर बनाएगा, ऐसा इसमें ये धर्म के लक्षणों को प्रकट करेगा, कब करेगा। यहाँ पे आचार्य देव भी यही कह रहे हैं कि कैसे भी करके शम दम यम आदि के माध्यम से इस मन को गलाओ, है ना, मन को गलाओ, ये कषायों को नष्ट करो। इसके बाद एक चीज और देखी थी अपन ने, 114वां छंद, मेरे ख्याल से इसका अपन ने अर्थ और भावार्थ भी देख लिया था, 114 हो चुका था पूरा, है ना। इसमें देखा था अपन ने कि जो उस हेतु और हेतु फल, माने उस कारण और कार्य, कौन सा कारण कौन सा कार्य, कि ये जो मन को शांत करना कारण और वो सिद्धपना कार्य ऐसा, अथवा कि
यहाँ पे सारी की सारी कषाय हैं, इन कषायों का अभाव, विषय आसक्ति का अभाव, और इसका कार्य मन का शांत होना। उन सब की प्रशंसा तो बहुत करता है, लेकिन उस कारण और कार्य दोनों को ही छोड़ बैठा है, तो उसका तो ये आखू बिड़ालवत, चूहे और बिल्ली जैसा काम है। माने कथनी क्या है और करनी क्या है, उसकी स्पष्ट मायाचार है। कल भी जब आपस में लोगों ने क्षमा भाव किया होगा, तो बहुत सी जगह तो ऐसा ही रहता है, ऊपर ऊपर से तो हाँ हाँ क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव वो सब करते ही है, लेकिन अंदर से रंच मात्र भी उसके प्रति हृदय पसीजता नहीं है, रंच मात्र भी हृदय में नरमाई नहीं आती, कोमलता नहीं आती। तो वो तो मायाचारी आंखों बिड़ालवत काम है कि साहब ऊपर से तो आप बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हो, ऊपर से तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आपने लिखे हैं, क्या संदेश भेजे ना, पहले कार्ड लिफाफा ये भेजा जाता था, अब कार्ड का जमाना गया, पोस्ट कार्ड का टेलीग्राम का जमाना अब नहीं रहा, अब तो ये व्हाट्सएप वगैरह का जमाना है। तो अब इसमें लिख लिख करके और यूं जताते हैं कि हमारा मन तो बहुत ऊंचा है, उदार है, और हमने तो क्षमा भाव धारण किया है। देखो अंदर से लगना चाहिए। ठीक है, लोक व्यवहार में वो भी कहा जाता है कि साहब हम आपसे क्षमा मांगते हैं, वो होना भी चाहिए। थोड़ा सा उस बहाने अगर थोड़ा सा गले चित्त में नरमाई आए तो आ ही जाए कदाचित, इस बहाने वो परंपरा चालू हुई थी, लेकिन लोगों ने अब कोरा बोलने बोलने की रख ली। खैर वो दूसरी बात है। यहाँ तो सीधा सीधा है कि जो कषाय को छोड़े बिना शांत चित्त कहते हैं क्या, अरे हम तो बिल्कुल विकल्प नहीं करते, हमारे तो चित्त में बहुत शांति है, कषाय मिटी नहीं है, विषयाशक्ति मिटी नहीं है ना, और खुद को बहुत शांत चित्त कहते हैं, वो व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा करते हैं। इसको कहते हैं गल गर्जना, अपना गाल बजाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्या समझ में ही बात, खुद की तारीफ करते हैं बस, वास्तव में कषायों का नाश तो हुआ नहीं है, और खुद की तारीफ करते रहते हैं, इतना मात्र उनका काम होता है। एक सेकंड। तो ऐसे जो करते हैं वो दोनों फलों से, दोनों फल कौन से, इस लोक में मिलने वाले और परलोक में मिलने वाले दोनों प्रकार के फलों से दूर हुए हैं और ठगाए गए। किसने ठगा उनको, कि खुद ने ही खुद को ठगा है, खुद की वो जो मायाचार की प्रवृत्ति है उससे खुद ही ठगाए गए हैं, ऐसा समझना है। तो ये 114 नंबर का छंद, यहाँ तक 214 नंबर के छंद तक अपनी चर्चा हुई थी। अब इसके आगे अपने को देखना है ना, कल चर्चा नहीं हो पाई इसलिए थोड़ा सा दोहरान कर लिया अपन ने पिछले छंदों का। आगे श्री गुरु शिष्य को शिक्षा करे है। श्री गुरु जो हमारे गुरुवर हैं, मुनिराज हैं, वो अब इस शिष्य को शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं, जो तू महातप और ज्ञान करी संयुक्त है और कषायनी का जीतन हरा है, तो अहंकार का लेश मति करे, अहंकार को मूल ते उपारी डारी। क्या, अगर अगर तू महातप करने वाला है, तेरे ज्ञान भी प्रकट हुआ है, ज्ञान से संयुक्त है, कषायों को तू जीतने वाला है, कषायों को जीतता है, इतना तूने जीता है, तो रंच मात्र भी अहंकार मत रख। बहुत सुंदर उदाहरण है इस छंद में। क्या, जैसे नदियां होती है ना, नदियां, अभी नदियों का भरपूर प्रवाह चल रहा है, बारिश का मौसम है, लेकिन धीरे 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 जैसे फिर सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, तो धीरे धीरे वो सारा बहाव तो समाप्त हो जाएगा, कहीं कहीं नदियां बिल्कुल सूख भी जाएंगी, नदियां पूरी सूख जाती हैं। लेकिन आपको पता है नदी की जो वो पेंदा होता है, जो तल होता है नदी का, उस नदी के तल में बहुत सी जगह गड्ढे होते हैं, है ना, छोटे छोटे, बिल्कुल सपाट तो होता नहीं, कोई रोड जैसा तो होता नहीं, अलग अलग जगह छोटे मोटे ऐसे गड्ढे बने होते हैं। तो पूरा वो बिल्कुल पेंदा तक आ जाए, बिल्कुल इतनी सूख जाए नदी, तो भी उन तलों में कहीं ना कहीं पानी भरा होता है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ ये, और वो पानी नजर नहीं आता ऊपर से, वो कभी ऊपर से नजर नहीं आता, जब तक उसमें ऊपर बहाव चल रहा है तब तक वो नजर नहीं आता, यहाँ तक कि बहाव समाप्त हो जाए तो भी बहुत से लोगों को नजर नहीं आए, ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि तूने इतना तप किया, तूने इतने ज्ञान प्रकट किया, तूने इतने कषायों को भी जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गड्ढों में पानी की तरह तेरे ये मात्सर्य का भाव, तेरे अभिमान का भाव, या और कोई कषाय का भाव, वो अभी भी अगर मौजूद है तो तू उसको भी छोड़, उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र छोड़, ऐसा यहाँ पे कह रहा है।
पढ़ते हैं छंद अपन, बढ़िया सुंदर छंद है। क्या कह रहे हैं, अहंकार का लेश हूं मति करी, अहंकार का लेश मात्र भी मत रखना अंदर में। ये सारे अहंकार के भाव हैं, मात्सर्य का भाव हो या किसी के प्रति कोई और कषाय का भाव हो, कोई घमंड हो या लौकिक कोई वांछा हो, वो सारा अहंकार के भाव में शामिल समझना। कहने का अर्थ है कि वो कषायों को गड्ढों में भी मत रहने देना, प्रवाह तो है ही नहीं लेकिन वो गड्ढों में भी मत रहने देना। ये जो कषायों की नदी है, ये कषायों की नदी को पूरी तरह खत्म कर देना, ऐसा यहाँ आचार्य देव का कहना है। देखते हैं अपन। उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाया, प्राभूद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लक्ष्यमन्ये। निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निं न देशेष्वश्यम्। मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशात् दुर्जयं तज्जहीः। उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवं त्वामगच्छन् कषाया, प्राभूद्बोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किं तु दुर्लक्ष्यमन्ये। निर्व्यूढेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निं न देशेष्वश्यम्। मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशात् दुर्जयं तज्जहीः। तप करने को हुआ उद्यमी किया कषायों का अपमान, हुआ विशाल ज्ञान जल निधि सम अल्प दोष से रहा अजान। यदि प्रवाह जल सूखे तो भी रहे अल्प जल गूढ़ अहो, कर्म वशात स्वतुल्य जनों में दुर्जन यह मात्सर्य तजो। इसमें खास बात क्या है, भाई मोटे मोटे जो दोष दिखते थे उनको तो इसने जीत लिया, उनको तो नष्ट कर दिया, लेकिन बारीक कहीं अंदर छुपे छुपे बैठे अभिप्राय की जो भूल रहती है, अंदर छुपी हुई उस भूल को नहीं निकाल पाता है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो उदाहरण आता है ना, वो भी इसी तरह का है। ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल आपको कषाय भी मंद दिखेंगी, क्रिया भी उनकी बराबर दिखेगी, लेकिन गड़बड़ कहाँ रह जाती, अंदर कहीं ना कहीं किसी कोने में वो अभिप्राय की खोट, अभिप्राय की भूल दबी रहती। यहाँ आचार्य देव की ऊपर है मुख्य कथन, तो बाकी उसके माध्यम से अपने को मिथ्यात्व रूप अभिप्राय को भी समझना है ना। देखते हैं छंद। उद्युक्तः त्वम तपसी, तपसी माने तप में, कि त्वम तपसी उद्युक्तः, कि तू तप में उद्युक्त रहा। उद्युक्त रहा माने तूने तप का उद्योग किया, तूने बहुत जबरदस्त तप किया, ठीक है। और असी अधिकम अभिभवम त्वाम अगच्छन कषाया, और इन कषायों को तूने अभिभवम, अभिभव माने उनका पराभव, उनकी हार, उनको पूरी तरह तूने दबा दिया, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से दबा दिया। जैसे वो नदी का पानी ऊपर ऊपर से तो पूरा सूख गया, उस तरह से। त्वाम कषाया अधिकम अभिभवम गच्छन, क्या कषायों को बहुत अत्यधिक दबा करके चला तू, कषायों को बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगे कि नष्ट ही कर दी। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज का किस्सा आता है ना, क्या कि पूरी खाल उतार करके नमक मिर्ची भर दे तो भी आंख की कोर भी लाल ना हो, इतनी कषायों की मंदता। लेकिन ये कषायों की मंदता कैसी, ये ऊपरी ऊपरी बस ऊपर ऊपर की रह गई। अभी वो ऊपर ऊपर की है या कैसी है वो तो आगे दिखाएंगे, वो तो अपन ने पहले अर्थ की बात कर ली, इस वजह से ये बात है। और क्या कह रहे हैं कि कोरी क्रिया नहीं, प्राभूत बोधो अपि अगाधो,
कि अगाधो बोधो अपि प्राभूत, माने अगाध अत्यधिक गहरा बोध ज्ञान भी तुझको प्राप्त हो गया। प्राभूत, प्राभूत माने प्रकट हो गया, उसका प्रादुर्भाव हो गया, इस अगाध ज्ञान का भी तुझे प्रकट बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि तू तप में तो जबरदस्त रूप से लगा रहा, बहुत जबरदस्त तूने तप किया, कषायों के भी पूरी तरह से तूने कषायों को भी हरा दिया, कषायों को दबा दिया, अभिभव कर दिया उनका, और इधर अगाध ज्ञान भी तुझे प्राप्त हुआ। लेकिन जलमेव जलधौ, जलधौ जलमेव, कि जलधि के जल के समान ये सारा काम तेरा हुआ, है ना। तो समुद्र का जैसे जल है, यहाँ समुद्र का नाम लिया, कुछ भी ले लेना, नदी तालाब समुद्र पोखर वगैरह, तो ऊपर ऊपर के पानी के समान वो सब कर लिया। किंतु दुर्लक्ष्यम अन्येह, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा दुर्लक्ष्य माने अन्य लोगों के द्वारा आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला, अलक्ष्य क्यों नहीं लिखा, दुर्लक्ष्य क्यों लिखा, कि ज्ञानियों को तो पकड़ में आ जाता है वो, है ना, ज्ञानी जनों को तो वो अभिप्राय की खोट पकड़ में आ जाती है, अज्ञानी जो अन्य जन हैं उनको वो अभिप्राय की खोट पकड़ में नहीं आती, इसलिए लिखा दुर्लक्ष्यम अन्य, अन्य के द्वारा दुर्लक्ष्य, ऐसा, ऐसा क्या, मात्सर्यम, ऐसा वो मात्सर्य भाव। तीसरी लाइन छोड़ के चौथी पे आ जाना सीधे, अन्य दुर्लक्ष्यम मात्सर्यम, अन्य के द्वारा दुर्लक्ष्य वो मात्सर्य, कहां पे, स्वतुल्य, अपने समान, स्वतुल्य माने अपने जैसा दूसरों में, कि जैसा मैं हूं अब ऐसा ही मेरे जैसा ही कोई दूसरा, जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो अपन आत्मानुशासन की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे ही आत्मानुशासन की चर्चा कोई और भी कर रहा है, आया समझ में अभिषेक भाई, है ना, वो है ना छंद एक, क्या, पंडितो पंडितम दृष्टवा श्वानवत गुरगुरायते, क्या पंडित पंडित को देख करके श्वान के समान, श्वान समझते हो कुत्ते के समान गुर्राने लगते, ऐसी लोकोक्ति है मात्सर्य वाले पंडितों के लिए। यहाँ तो साधर्मी पने का भाव हो तो उसमें मात्सर्य क्यों हो, वहां तो प्रसन्नता हो, विपरीत कथन करता हो तो बात सुधार दी जाएगी, लेकिन मात्सर्य के भाव का तो कोई यहाँ पे स्थान नहीं, और जो मात्सर्य रखता है तो वो तो समझ लो जिनवाणी उसके हृदय में उतरी नहीं, अगर मात्सर्य का भाव किसी के प्रति है, क्या ये कोई दुकानें थोड़ी ना है, क्या कि आपने भी कपड़े की दुकान खोल रखी है और मैंने भी कपड़े की दुकान खोल रखी है, तो फिर मैं आपसे जलूं, अरे इसके पास क्यों गया ग्राहक, मेरे पास क्यों गया, ये कोई दुकानें है क्या है? यहाँ अरे उनकी स्वाध्याय में इतना, अपनी स्वाध्याय में इतना है, ये लोग उनकी स्वाध्याय में क्यों बैठते हैं, हमारी में क्यों नहीं बैठते समझ में आई बात। ये वक्ताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम सीखोगे तो ये भावना कभी मन में मत लाना। अपने को तो कुल मिला के सारे सभी के सभी जन जिनवाणी को सीखें समझें, उनके जीवन में उतरे, ये अपना प्रयास होना चाहिए। किसी के भी माध्यम से एक बच्चा भी अगर वो बात करता हो तो उसमें हर्षित होना चाहिए, ना कि मात्सर्य का भाव कि लो एक और दुकान खुल गई, ऐसा भाव नहीं हो, क्या समझ में आई बात। ये तो ऐसा समझना कि जैसे समझ लो 170 तीर्थंकर एक साथ होते हैं ना, तो लोगों के लिए वो खुशी की बात होनी चाहिए कि जलन की या झगड़े की, किसकी बात होनी चाहिए, समझ में आ रही है बात। घर घर चर्चा रहे धर्म की, जब अपन ये बात बोलते हैं तो वो भावना बिल्कुल हृदय में रहनी चाहिए, घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर में ये स्वाध्याय की परंपरा हो, घर घर में इसका विचार चले, अरे घर घर में नहीं, घट घट में, घट घट समझते ना, एक एक मन में एक एक हृदय। आप समय सार पढ़ने लगे, मैं भी समय सार पढ़ता हूँ, तो ये मेरे जलन का विषय होगा कि और खुशी की बात होगी, कह रहे देखो एक जीव और अपने जैसे तत्व विचार में, तत्व ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़, समझ में आ रही है बात, ये समझना चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर, ये नेटवर्क का थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझको, कमजोर है नेटवर्क। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ, स्वतुल्य मात्सर्यम ते भवती परवशात, ये परवशात, परवश से, परवश कौन सा, ये कर्म के वश से, कर्मों के वश से तेरे ये जो स्वतुल्य में अपने समान दूसरे व्यक्तियों में, अरे धर्मात्मा को दूसरा धर्मात्मा नहीं सुहावे, ऐसी ऐसी ऐसे दृश्य देखने में कितना अजीब लगता है। जैसे अभी मान लो बहुत सौ ने 10 उपवास किए, अब वो कोई दूसरा भी 10 उपवास करे, अच्छा इसने भी कर लिए, देखे उसको तो यूं लगता है ना कि मैं अकेला करता तो मेरा सम्मान होता, इसने भी करे तो सम्मान बढ़ जाएगा,
या लोगों की निगाह में ये भी हमारा बराबर है? हाँ? अरे साधर्मी को देख करके तो उत्साह आना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और एक दूसरे को देख करके अगर जले, उससे ईर्ष्या रखे, उससे मात्सर्य भाव रखे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये तो खुद का ही नुकसान कर रहा है। ये खुद का स्थितिकरण न करके खुद को धर्म मार्ग से गिरा रहा है। आया समझ? इसमें इसका वात्सल्य गया, प्रभावना गई, स्थितिकरण गया, सब गया। तो स्वतुल्य ते मात्सर्यम भवति, स्वतुल्य जनों में तेरा जो मात्सर्य होता है, किस किस वजह से होता है? परवशात, उन्होंने कह दी कर्म के वश से। और वास्तव में वो चारित्र मोह का ऐसा उदय है, तो वो कर्म के वश से तेरा ऐसा होता है। तो दुर्जयम तज्जहि, वो दुर्जय है, वो मात्सर्य भाव तू छोड़ दे। तू इतना जबरदस्त तप कर लेता है, तुझे ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत हो गया है, कषायों को भी तूने इतना घटा, लेकिन मन में किसी कोने में ये जो ईर्ष्या का, मात्सर्य का, दूसरे के प्रति ये समझ लो एक विद्रोह का, द्वेष का परिणाम जो अंदर पड़ा हुआ है, ये दुर्जय है। इसको जीतना भारी हो जाता है। कैसा रहता है वो? ये तीसरी लाइन में उदाहरण देखो। निर्व्यूढ़े पी प्रवाहे, निर्व्यूढ़ माने कि अब जो चल नहीं रहा है, निर्व्यूढ़ माने सूख गया। निर्व्यूढ़े पी प्रवाह, प्रवाह के निर्व्यूढ़ हो जाने पर, यानी प्रवाह के समाप्त हो जाने पर भी, सलिलम एव मनाक, मनाक माने थोड़ा सा, है ना? क लगता है इसमें, लेकिन ये संधि की वजह से ग है, आगे ना रहा ना, इसलिए ग हो गया। मनाक है मूल शब्द। मनाक माने थोड़ा सा, किंचित मात्र, ध्यान रखना है शब्द। किंचित मात्र पानी की तरह, सलिलम, तो सलिल तो सभी समझते है ना? मनाक सलिलम इव, थोड़े से पानी के समान, निम्न देशेशु, निम्न देशेशु मतलब निम्न प्रदेशों में। निम्न प्रदेश माने जो नीचे नीचे वो गड्ढे वगैरह हैं, है ना, नदी के पेंदे में, तालाब के पेंदे में जो कहीं कहीं पर गड्ढे हैं, वो कहलाता है निम्न प्रदेश। तो उन निम्न प्रदेशों में जैसे मनाक सलिलम इव, थोड़े बहुत पानी के समान, अवश्यम, निश्चित रूप से वो मात्सर्य वगैरह का वो भाव रह जाता है, तो उसको तू जीत, वो है दुर्जय, वो दुर्जय है, उसको तू तज्जही ही, उसको जही, जही माने छोड़, जही का अर्थ त्यागना, है ना, कि उसको त्याग कर, तू छोड़ दे उसको, बिल्कुल छोड़ दे। ये आचार्य देव ने इस छंद में भूमिका बनाई है। आगे जो छंद आ रहे हैं ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी कषायों के उदाहरण देकर के समझाएंगे कि कैसे बारीक से बारीक वो कषाय रह जाती, और वो बारीक कषाय भी कैसे अपना नुकसान करती। एक एक कषाय के अलग अलग उदाहरण दिए आगे के छंदों में। ये यूं समझ लो नया प्रकरण चालू हुआ कि कषाय रंच मात्र भी रहे तो बुरी है। इसी से निकाला टोडरमल जी ने, क्या वो जैसे कहा ना, मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व का दूसरा नाम कषाय भी है, तो वो यहां समझ लेना, कषाय बैरी का अंश भी बुरा है, जिसमें मिथ्यात्व और कषाय दोनों शामिल हो जाए। समझ में आ रही है बात? ये यहां पढ़ लिया है इन्होंने। वो मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा, उसी तरह से कषाय बैरी का अंश भी बुरा है। जरा सी भी कषाय तुझे दुखदाई ही होगी। अरे बल्कि यहां तक कहेंगे थोड़ी भी कषाय है तो वो तुझे बहुत विपरीतता देने वाली है, तुझे बहुत ज्यादा दुख देने वाली होगी, इसलिए उसको शीघ्र अतिशीघ्र छोड़, है ना। उसके प्रति रंच मात्र भी तू ऐसा भाव मत रख कि हाँ हाँ ठीक है तो अभी चल रही है जो चल रही है, रंच मात्र भी नहीं, जल्द से जल्द छोड़ना उसको। ठीक है, शब्द मेरे ख्याल से सारे हो गए, इसके अर्थ पढ़ता हूं। तू तप विषय उद्यमी भया है, कि तू तप भी बहुत करने लगा। और तोते कषाय अति अपमान को प्राप्त भय हैं, तोते मतलब तुझसे, कि तुझसे ये कषाय भी अत्यधिक अपमान को प्राप्त हुए। क्या मतलब? कि अरे तूने कषायों का अपमान किया, माने तूने कषायों का एक तरह से नाश किया, अभाव किया, उनको नीचा दिखाया, उनको जीता, ये कषाय का अपमान है। अरे मान का अपमान करो, क्या क्रोध का अपमान करो, माया का अपमान करो, इसका क्या मतलब? कि इनको जीतो, इनको जीतना ही इनका अपमान है। जैसे एक राजा दूसरे राजा को जीतकर, उसका राज्य को जीतकर अपमान करता है उसका, ठीक वैसे ये कषायों का अपमान माने कषायों को जीतने से। क्या कह रहे हैं कि तू तप विषय उद्यमी भया है, और तोते कषाय अति अपमान को प्राप्त भय हैं, और समुद्र विषय जल अगाध होए, तैसे तेरे ज्ञान अगाध भया है। ज्ञान भी बहुत जबरदस्त प्राप्त हो गया, है ना,
बहुत तप भी किया, बहुत ज्ञान का अभ्यास भी किया, तो तरह तरह से इसको विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परंतु एक तो ही शिक्षा करे हैं, एक शिक्षा तुझे देते हैं, ये बात औरनी करी अगम्य है, दूसरों को पकड़ में नहीं आएगी, दूसरे इस बात को नहीं समझ पाते। अब ये तो आचार्य गुणभद्र की, मतलब यूं समझ लो उनकी विशेषता थी, उनका विशिष्ट ज्ञान था, और उनकी ऐसी विशिष्ट साधना थी कि उनको ये पता चलता था कि ये दूसरा व्यक्ति। अरे वैसे भी तो स्पष्ट है ना, एक गुण स्थान वाला जो, जैसे 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, 6ठे गुण स्थान में भी आते हैं, तो सच्चे मुनिराज हो भावलिंगी, तो वो दूसरे को देख करके पहचान लेते हैं कि इसका गुण स्थान है या गिर गया, पहचान लेते हैं ना। तो ऐसे गुणभद्राचार्य सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, वो ये शिक्षा दे रहे हैं क्या, कि भाई ये दूसरों को तो मालूम नहीं पड़ती है, या दोष को विरले तजे, इस दोष को बहुत बिरले जो जीवित तज पाते हैं, छोड़ पाते हैं क्या, ऊपर ऊपर से तो कर देते हैं। जैसे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज का भी अपन ने उदाहरण देखा, ऊपर ऊपर से तो कषायों की इतनी मंदता हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तप भी विशेष रहेगा, लेकिन अंदर में वो गड़बड़ बनी रहती। या दोष को विरले तजे, जैसे जल के प्रवाह विषय तुच्छ हु, नीचे स्थानक विषय जल निस्संदेह ओंडा होए है, सो गूढ़ है। ओंडा माने गहरा, क्या गहरा कोई गड्ढा वगैरह हो ना, वो पानी के नीचे जो तलहटी रहती है, उसका जो पेंदा है, नदी का तल सपाटी है ना, तो जल के प्रवाह में तुच्छ भी, थोड़ा सा भी नीचे के स्थान में वो जल रह जाता है, थोड़ा बहुत पानी उन गड्ढों में रह जाता है। पूरी नदी सूख जाए लेकिन उन गड्ढों में पानी रह जाता है। कभी देखा होगा आपने, जहां नदियां सूखी दिखती हैं वहां पे पक्षी वगैरह आकर के बैठ जाते हैं उस गड्ढे के पास, क्यों, कि वहां पानी रहता है। नदी तालाब पोखर वगैरह जो भी हैं, उन सब में इस तरह का दृश्य आम है, हर गर्मी के मौसम में नजर आ सकता है आपको कहीं भी। तालाब के तालाब सूख जाते हैं लेकिन बीच बीच में कहीं गड्ढे होते हैं, तो वहां थोड़ा बहुत पानी तो रह ही जाता है। ठीक वैसे ही इनने ऊपर ऊपर से तो कषायों का नाश कर लिया दिखता है, इनको खुद को भी पकड़ में नहीं आता, अभिप्राय की खोट है इसकी, और दूसरे जीव को तो एकाएक पकड़ में नहीं आएगा अगर ज्ञानी नहीं हो तो, लेकिन ये तो ज्ञानी मुनिराज है, इनको पकड़ में आ जाता है। जैसे जल के प्रवाह विषय तुच्छ हु, नीचे स्थानक विषय जल निस्संदेह ओंडा होए है ना, गहरा होता है, सो गूढ़ है, वो नजर नहीं आता, लोगों से छुपा रहता है वो, जब तक ऊपर प्रवाह है तब तक तो दिखेगा ही नहीं। और कई बार तो पूरी नदी सूख जाए, आप सोचो कि ये तो जरा सा गड्ढा होगा, पता चले बहुत गहरा गड्ढा हो, उसकी गहराई मालूम नहीं पड़ती। लोकनि के जानवे में नाही, तैसे अपनी बराबरी के विषय कर्मनि के वशते अदेख सका भाव हुई है। लो, लोगों के जानने में नहीं आए, ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखे, ऊपर से प्रसन्नता भी जाहिर करता है ये, दूसरे को देख करके अपने समान दूसरे को देख करके, है ना, अपने समान दूसरे को माने कि मैं तपस्वी हूं तो दूसरा तपस्वी उसको देख करके, या समझ लो अभी अपन जैसे चर्चा कर रहे हैं, मैं वक्ता हूं तो मैं दूसरे वक्ता को देख करके, या एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को देख करके, ऊपर से तो प्रसन्नता जाहिर करे, ऊपर से तो खुशी जाहिर करे, लेकिन कर्मों के वशते अंदर में वो अदेख सका भाव हुई है अपनी बराबरी के लोगों में। बराबरी तो समझिए ना, बराबरी का अर्थ अपने समान, जो कोई धार्मिक क्रिया में लगा हुआ हो उसे देख करके इसको अदेख सका समझते हैं? इसको डाह भी कहा जाता है, ईर्ष्या भी कहा जाता है, मात्सर्य भी कहा जाता है, जलन, अंदर ही अंदर एक पता नहीं क्या, अंदर से एक ऐसा भाव रहता है कि अरे ये कैसे, समझ में ही बात। जैसे एक ही कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हों और एक विद्यार्थी के नंबर ज्यादा आए, पढ़ने में अच्छा हो, तो दूसरे के मन में ऐसा था ना, जो रैंकर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आते रहते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो एक दूसरे को देख करके मन में जलन का भाव ही जाता है। अरे दोस्त ही हो भले, अपना ही दोस्त क्यों नहीं हो, क्या खुद का ही दोस्त हो, लेकिन उसके, अरे मेरे 100 में से 90 आए और इसके 100 में से 91 आ गए, क्या ये इसके भी 90 आ गए, दोनों के एक जैसे नंबर आ गए, तो उसमें भी एक वो अदेख सका भाव। वो तो लौकिक उदाहरण है, अपने को तो यहाँ धार्मिक जगह पे लेना है। एक तपस्वी दूसरे तपस्वी को देख करके, एक धार्मिक व्यक्ति अपने साधर्मी को देख करके, एक वक्ता दूसरे वक्ता को देख, अथवा एक श्रोता दूसरे श्रोता को देख करके, क्या सब पे लगा ना ये बात, तो है ना अभिषेक भाई, ये अपन लोगों के लिए खास काम की बात है ये, क्या है ना, वो मात्सर्य का भाव तो रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए।
उस कर्मणि के वशते अदेख सका भाव होई है। अंदर में एक अदेख सका भाव, अदेख सका माने उसकी उन्नति नहीं देख सकता, उनकी उसकी उन्नति नहीं देख पाता, इसको कहते हैं अदेख सका। अदेख सका भाव, ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य का भाव, वो नहीं हो। जाहि शास्त्र विषय मात्सर्य कहे हैं, इसको मत्सरता कहते हैं। सो अति दुर्जय है, बहुत दुर्जय है। प्रद्युम्न पुराण पढ़ा? नहीं पढ़ा? हरिवंश पुराण नहीं पढ़ा? पढ़ा। उसमें कृष्ण की पत्नी थी ना, क्या नाम? पहले तो थी सत्यभामा, पहले तो थी सत्यभामा, दूसरी रुक्मिणी। जब रुक्मिणी शादी होकर के आई, सत्यभामा को बहुत ईर्ष्या रहती थी अंदर ही अंदर, ऊपर से तो प्रेम प्रदर्शित करती थी। प्रद्युम्न चरित्र में उनकी ईर्ष्या का बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित करें, बहुत सुंदर, तरह तरह से वो कृष्ण जी उनके मजे लेते हैं। वो क्या, वो झूठा पान खिला दे, उसका झूठा पान उसका लेप लगवा दे मुंह पे, या कुछ ऐसे। पढ़ना वो पूरा किस्सा है, या नहीं सुना रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि वो विषय नहीं अपना। मैं तो आपको मात्सर्य भाव का उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसा एक मात्सर्य भाव होता है सपत्नियों में। सपत्नी माने सोतन, हमने सोतन में तो पढ़ा है विशेष। प्रद्युम्न पुराण पढ़ा आपने? जी, हाँ, जैसा तो पता पढ़ा है होगा, मुझे। आपको एक किस्सा ध्यान आ गया। हाँ, जी तो उसमें आप देखोगे तो जो सत्यभामा, रुक्मिणी को नहीं था, रुक्मिणी को बिल्कुल नहीं था, वो अपनी बड़ी बहन जैसा समझती थी उसको। लेकिन सत्यभामा को, क्योंकि वो पहले आई थी और वो पहले पटरानी थी, और बाद में कृष्ण रुक्मिणी को ज्यादा चाहने लगे, तो वो सत्यभामा के मन में थोड़ी वो ईर्ष्या का, मात्सर्य का भाव वो बनता था। आए समझ? उसको कहते हैं मात्सर्य। ऊपर से तो बहुत प्रेम से रहे, ऊपर से तो बहुत अच्छा 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 सब बढ़िया, क्या स्नेह मिलन हो रहा है ऊपर से तो, और अंदर ही अंदर वो मात्सर्य की आग जल रही है। तो मात्सर्य भाव कैसा होता है, इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया, या आप लोग उसमें देख लेना अगर देखने का हो तो, है ना। बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा, अंदर ही अंदर एक जो जलन, एक दाह, एक ईर्ष्या, वो चलती रहती है। जाहि शास्त्र विषय मात्सर्य कहे हैं, सो अति दुर्जय है। अच्छे अच्छे नहीं जीत पाते उसको, अत्यधिक दुर्जय है। क्या? ताही तू तजी, उसको तू छोड़ दे भैया, उसको जल्द से जल्द छोड़ दे। ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि तूने छोड़ दिया, जैसे सूरदास था ना, सूरदास। सूरदास जन्म से अंधा नहीं था। अभिषेक भाई पढ़ा होगा ना सूरदास के बारे में। जन्म से अंधा नहीं था, वो कृष्ण के भक्त थे, और कोई महिला एक बार दिख गई उनको मंदिर में, क्या दर्शन करते करते एकदम उधर निगाह चली गई। तो अब वो निगाह चल गई, उसका इतना खेद हुआ उनको कि अरे ये आंखों की वजह से है, मैं कृष्ण भक्ति छोड़ के वो महिला मुझे दिख गई है, धिक्कार है ऐसी आंखों को। आंखें फोड़ ली उसने, अंधा हुआ। और उसके बाद ही उसने वो सारी काव्य रचनाएं की सूरदास ने। अब बोलो, श्रृंगार बाहर से मिटा कि नहीं मिटा? बाहर से तो मिट गया, लेकिन अंदर में तो वो श्रृंगार रस में डूबा हुआ था, तभी तो वो श्रृंगार रस ही श्रृंगार रस का वर्णन पूरा चला। सूरदास ने श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया है समझ में। स्त्रियों के सौंदर्य अधिकार, अभी बताओ, आंखें तो फूट गई ना, अब कौन सी स्त्रियां दिख रही हैं उसको? कि अंदर में तो स्त्रियां ही बैठी हुई थी उसके मन में, अंदर तो वही सब बैठा हुआ था उसके मन में जो लिखने में आया। बाहर से आंखें फोड़ ली तो क्या हो गया? ऐसे ही ऊपर ऊपर से तो कषाय जीत ली इसने। द्रव्यलिंगी को भी ऐसा लगता है कि मैं तो कषायों का विजेता हो गया, मैंने तो कषायों को जीत ली, लेकिन अंदर अभिप्राय की खोट की वजह से वो कहीं ना कहीं वो दबी कुचली वो कषाय बनी रहती है। जैसे वो पूरा नदी तो सूख गई, पूरी नदी तो सूख गई ऊपर ऊपर से, लेकिन वो अंदर किसी गड्ढे में वहां पर अभी बनी हुई है। ऐसा काम होता है वहां। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये बहुत दुर्जय है, ये जो मात्सर्य का भाव है दुर्जय है। ताही तू तजी, उसको तू शीघ्र अतिशीघ्र छोड़ दे भैया, उसको छोड़, उसको जीत। ऊपर ऊपर से तो ये सब तूने जीत लिया, तप भी बहुत कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, कषायों को भी बहुत दबा दिया तूने, कषायों का पराभव किया है, लेकिन ये अंदर में जो ये मात्सर्य की आग तेरे जल रही है, इसको तू जल्द से जल्द। भावार्थ, जो तू तपस्वी है, मंद कषाई है, गंभीर चित्त है, क्या? अगर तू खुद को तपस्वी कहता है, अगर तू मंद कषाई है, अगर तू गंभीर चित्त वाला है, तो मत्सर कहिए अदेख सका भाव तजी, तो तुझे जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। अपनी बराबरी तथा अधिक विषय अदेख सका भाव मति करे।
अपने बराबर वाले में या अपने से और ऊपर वाले में, अपने से जो अधिक हो, धर्म मार्ग में भी जो आगे बढ़ा हुआ हो, उसको देख करके अधेक सका भाव मत करे। अरे होता है ना कई बार, आप मान लो स्वाध्याय में गए, है ना, अभी 10 लक्षण में तो बहुत दृश्य बनते हैं इस तरह के। क्या बाहर से कोई पंडित जी पधारे और आप स्वाध्याय में बैठे, और वहां पे पंडित जी ने कोई मान लो प्रश्न पूछा और किसी बच्चे ने जवाब दिया है, और पंडित जी ने तारीफ कर दी उसकी, तो उसको देख करके दूसरों के मन में इसके इसके बोलते रहते, अपने लिए तो कुछ भी नहीं बोलते क्या, ऐसा मन में आ जाता है ना किसी किसी के मन। ये देखो बार बार हाथ खड़ा करता रहता, या बार बार हाथ खड़ी करती, यही बताती रहती है, हमेशा यही बताता रहता। वो अदेख सका भाव, वो मन में जो ईर्ष्या का भाव चलता है। अरे वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें तो खुशी होनी चाहिए कि अपन उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये समझ रहा है ये आगे बढ़ रहा है, या ये आगे बढ़ रही है, तो उसमें तो अपने को प्रसन्नता होनी चाहिए। धर्म मार्ग आगे बढ़ रहा है इनके माध्यम से, जो काम हम नहीं कर पाए वो काम ये आज ये कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ में ही बात, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल भी मात्सर्य का भाव ना हो दूसरे के प्रति, चाहे वो उम्र में अपने से छोटा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, चाहे बराबर का कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपने जैसा, अपने समान है अथवा अपने से ऊंचे गुण वाला है, तो उसको देख करके तो मात्सर्य का भाव नहीं, प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। आया समझ में? अपनी बराबरी तथा अधिक विषय अदेख सका भाव मति करे, यह बड़ा दोष है, तू सर्वथा तजी। क्या बहुत बड़ा दोष है ये, तुझे तेरे धर्म मार्ग से गिरा देगा। ये जितना भी जो तूने तप वगैरह किया है, इस सब से तुझे नीचे पतित कर देगा, गिरा देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ता हुआ जीव तुझे पसंद नहीं आया ना, तो तू भी आगे नहीं बढ़ पाए, ये पक्का मानना। क्या? जिसको दूसरा आगे बढ़ता हुआ नहीं सुहाता, वो खुद भी आगे नहीं बढ़ पाता, ये पक्की बात है। यही बड़ा दोष है, तू सर्वथा तजी। ठीक है, तो ये कषायों की भूमिका बना दी आचार्य देव। अब देखो क्या कहते हैं आगे। आगे को प्रश्न करे है, किन कषाय के होते सते जीव का कहा कल्याण है। क्या आप कह रहे हो कि थोड़ी सी भी कषाय बाकी मत रख, अंदर जरा सा भी अभिप्राय में मत रख, इन कषायों को होते हुए जीव का क्या अकल्याण है, क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत रह भी जाए अंदर, तभी कुछ थोड़ी सी रह भी जाए तो क्या समस्या? ताही उत्तर कहे हैं कि जहां काम क्रोधादिक का उदय होई, सो ही जीव का कल्याण। क्या क्या कहा? ये तो अंडरलाइन करने जैसी लाइन है कि जहां काम क्रोधादि भाव पैदा हुए वही जीव का अकल्याण, उससे अकल्याण होगा ऐसा नहीं, वही अकल्याण है। बात समझ में आ रही है कि क्रोध मान माया लोभ इनसे जीव का बुरा होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, यही जीव का बुरा है, इनका होना ही जीव का घात है, इनका होना ही जीव का बुरा होना है। समझ में आ रहा है ये, है ना? कषाय नाम किसका, किसे कहते हैं कषाय? कि जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे। कब दे? पैदा होते ही, कि अभी कषाय हुई और दुख बाद में मिलेगा ऐसा, उसकी आकुलता बाद में होगी ऐसा है क्या? उधार का धंधा है क्या अपने यहाँ? नगद का धंधा है यहाँ तो नगद। जिस समय वो कषाय भाव पैदा हुए, तत्काल आकुलता जो हुई वो उसका फल है, कि और साहब वो बाद में कर्म बंधेंगे और फिर फल मिलेगा उनका, तब कि वो आगे की चीज है, उससे सुख दुख का लेना देना नहीं। उससे तो उस समय जो आकुलता व्याकुलता होगी उतना दुख अथवा सुख समझना। समझ में आ रही है बात? अभी तत्काल में जो कषाय पैदा हुई ये ही जीव का बुरा है। अपन देख रहे थे ना मोक्ष प्रकाशक का प्रकरण, आत्मा का हित मोक्ष ही है, आत्मा का हित सुख ही है। तो ऐसे ही इसका उल्टा कर दो कि आत्मा का अहित दुख ही है। आत्मा का अहित दुख माने क्या? कषाय। भाई निष्कषाय भाव से अपन ने सुख की सिद्धि करी थी, है ना? कषाय नहीं होना, वो आकुलता नहीं होना, वो सुख था। तो कषाय का होना माने आकुलता होना, वो दुख है। बिल्कुल सीधी गणित जैसा काम है, तो मैथ्स की तरह इक्वेशन है ये, है ना? क्या बोलते हो, एलएचएस और आरएचएस आते थे ना तुम्हारे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा सिद्ध करना पड़ता था। तो ऐसा कैसा है? तो आकुलता माने कषाय माने दुख, कषाय का अभाव माने निराकुलता माने सुख। तो कषाय पैदा होगी तो दुख कब मिलेगा? कि जब वो कषाय हुई है वही जीव को उसी समय दुख मिलेगा, तो इसलिए वो जीव का अहित है। आत्म को हित है सुख, तो आत्म को अहित है दुख, है ना?
आत्मा का हित कषाय के अभाव से है, तो आत्मा का अहित कषाय के पैदा होने से, उनके सद्भाव से है। समझ में आ रहा है? कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। क्या कह रहे हैं, इन कषायनी के होते सते जीव का कहाँ कल्याण है? तो क्या जवाब दिया कि जहां काम क्रोध आदि का उदय हुई, जहां पे ये काम क्रोध आदि भाव, माने कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी कषाय भाव हैं, ये कषाय भाव जहां पैदा हुए वहां ही जीव का अकल्याण समझ लेना, वहां जीव का अकल्याण हो गया। अकल्याण है वो जीव का अकल्याण। ये कथन दृष्टांत करी दृढ़ करे हैं। अब ये कथन यहाँ पे दृष्टांत दे दे करके दृढ़ करेंगे। एक दृष्टांत नहीं देंगे, यहाँ कम से कम 8-10 तरह के दृष्टांत देंगे। क्रोध के लिए देंगे, मान के लिए देंगे, माया के लिए देंगे, लोभ के लिए देंगे, सब कषायों के लिए आगे देते जाएंगे। ये 10 लक्षण में ये प्रकरण भी चलाया जा सकता है कभी, क्या क्रोध मान माया लोभ से संबंधित है ये, है ना? सारी कषायों का वर्णन यहाँ। देखो छंद तो पढ़ लेते हैं अपन, चर्चा फिर इस पे कल करेंगे भले। चित्तस्थमप्यनवबुद्ध्य हरेण जाड्यात् क्रुद्ध्वा बहे किमपि दग्धमनंग बुद्ध्या घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थाम् क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानि चित्तस्थमप्यनवबुद्ध्य हरेण जाड्यात् क्रुद्ध्वा बहे किमपि दग्धमनंग बुद्ध्या घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थाम् क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानि मन में बैठा कामदेव हर ने नहीं जाना हो क्रोधांध बाह्य वस्तु को जला दिया है भ्रम से उसे समझ कर काम उसी काम कृत घोर दुरावस्था को फिर वह प्राप्त हुआ क्रोधोदय से जग में किसके नहीं कार्य का रास हुआ। एक आध मिनट है, सामान्य इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ और भावार्थ फिर विशेष कल देखेंगे अपन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण है, उदाहरण है क्रोध के लिए कि गुस्सा जो है वो किसी का भी भला नहीं करता। उदाहरण दिया इन्होंने हर का, हर, हर माने हर किसको कहते हैं, शंकर, है ना? शिव शंकर का नाम एक हर भी है, हरि हर ब्रह्मा, है ना, ऐसा नाम आता है ना। तो हर माने शंकर, महेश। क्या किया था उसने कि वो जो तपस्या कर रहा था तो पार्वती रिझाने आई। अन्य मत की कथा है, अपने में नहीं है ना। वो तो उदाहरण प्रचलित है ना लोक में, इसलिए आचार्य देव ने उदाहरण लिया। ऐसा मत समझना कि अपने में भी इस तरह की बात है। तो वहां क्या हुआ, वो पार्वती रिझाने आई, उनको पार्वती को विवाह करना था। और पार्वती के साथ साथ वो कामदेव भी आया, कामदेव का नाम अनंग भी है। तो इधर तो पार्वती नृत्य करके रिझा रही है, और उधर कामदेव ने वो वसंत वगैरह की पूरी रचना करके, वसंत ऋतु करके, और ये काम बाण जो कहते हैं, काम बाण से प्रहार करने लगे। तो शंकर को आया गुस्सा, और गुस्सा में वो उसने जला दिया, उसको भस्म कर दिया, तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर। ये अन्य मत में है कथा, आया समझ में? तो गुस्से में उस कामदेव को जला दिया। अब ये बताओ, कामदेव जल गया कि नहीं जला? है, वो तो बाहर में पता नहीं क्या जला दिया उसने गुस्से में, वो तो अंदर बैठा हुआ था इसके। कैसे बैठा था अंदर, कि उसके बाद भी तो विवाह करा ना, और विवाह करा जो ऐसा, कैसा, अर्धनारीश्वर, कि आधा शरीर खुद का और आधा शरीर पार्वती का, अपने शरीर में उसको समा लिया। ऐसा अन्य मत में कथन है, ऐसा होता होता कुछ भी। तो बोलो, मतलब रागियों में प्रसिद्धि उसकी है, कामदेव शंकर की। एको रागी, एको रागिशु रागते जिन हरो, छंद भूल गया। एको रागी राज ते जिन
जिन शब्द तो बाद में, प्रियतमा देहार्द धारी हरो। हाँ, एको रागीशु राजते प्रियतमा देहार्द धारी हरो। मतलब उसने, भर्तृहरि ने ऐसा छंद लिखा कि रागियों में तो सबसे जोरदार वो शंकर है। क्यों? कि उसको अपनी पत्नी इतनी प्रिय कि उसने उसको बाहर अलग उसकी जुदाई का भी विचार नहीं किया, एक में एक ही शरीर में हो जाओ, है ना, आधा शंकर आधी पार्वती। ऐसा ऐसी प्रतिमा बनती है ना इनकी, ऐसे फोटो देखे होंगे आपने, अर्धनारीश्वर कहलाते। कि रागियों में तो सबसे ज्यादा रागी वो है, और वीतरागियों में कि सर्वश्रेष्ठ जिन है। ऐसा भर्तृहरि का छंद है, अपने 5वें अधिकार या 6ठे अधिकार के अंदर उसको उद्धृत किया टोडर में। एको रागिशु राजते प्रेतमा देहार्ध धारी हरो, निरागेशु विमुक्त संग ललना। इस तरह से निरागेषु जिनेन्द्र जिनो भगवान की स्तुति वो विमुक्त भर्तृहरि। ललना संगो न यस्मात् परः। हाँ, संगो न यस्मात् पर है, कि जिनके रंच मात्र भी परिग्रह नहीं। ये रागियों में तो सबसे ऊंचा वो, और वीत रागियों में सबसे ऊंचे ये। ऐसा भर्तृहरि का छंद है ना, उसका पांचवा श्रृंगार शतक अधिकार, का है शायद। पांचवा अधिकार हाँ, 137 पेज नंबर। 137 पेज नंबर पे कोट करा है टोडर मिल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में। तो भर्तृहरि का मूल में छंद है, नंबर समझ में आ रही 78 बात? नंबर। हाँ, श्रृंगार शतक का होगा शायद। हाँ, श्रृंगार शतक का 78 नंबर का छंद। देखिए, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि गुस्सा, गुस्सा तो ऐसा दिखाया कैसा कि ऊपर से तो उसको कामदेव को जला के भस्म कर दिया, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ था। अब समझ में आ रहा है वो जो भूमिका अपन ने पढ़ी, ऊपर का प्रवाह तो बिल्कुल सूख गया, ऊपर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं निम्न प्रदेशों में अभी भी वो पानी मौजूद है। तो ऊपर ऊपर से तो इसने वो अनंग को, कामदेव को जला के समाप्त कर दिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तो वो कामदेव, वो काम का परिणाम वो अंदर तो बैठा हुआ ही था, वो तो नष्ट हुआ ही नहीं। तो इससे क्रोध से तो खुद का ही बुरा किया इसने। ये छंद का सामान्य, मैंने आपको ये उदाहरण की कहानी बताई है। ये छंद और इसके संबंध में इसका अर्थ भावार्थ वगैरह तो अपन कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। छंद बोल लेते हैं एक बार। हाँ, एक चीज और है ना, समय 9:15 कर दिया है अपन ने, तो मुझे ऐसा लगता है शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं था, 9:30 पर ही जुड़े थे बहुत से। 9:15 बजे का समय है, ध्यान रखिएगा। मन में बैठा कामदेव हरने नहीं जाना हो क्रोधांध, बाह्य वस्तु को जला दिया है भ्रम से उसे समझ कर काम, उसी काम कृत घोर दुरावस्था को फिर वह प्राप्त हुआ, क्रोधोदय से जग में किसके नहीं कार्य का ह्रास हुआ, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित सी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज द्रग की जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवासर एकता ही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।